Hello students, today I'm going to start our new chapter 10 बेफिक्र गहरी नींद। इस कहानी में वर्तमान काल की जीवन शैली रहन सहन पर आधारित है तथा व्यक्ति की भाग दौड़ भरी जिंदगी की विविध समस्याओं का वर्णन करते हुए लोगों को नींद न आने की बीमारी से परिचित कराता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आजकल अधिकांश लोग अनिद्रा रोग यानी नींद न आने की बीमारी का शिकार है और तनावपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। पाठ 10 बेफिक्र गहरी नींद। नींद आना वह क्या शब्द है, सुख और शांति प्रदान करने वाला, शरीर और मन को स्वस्थ रखने वाला। लेखक कहते हैं, वे भी क्या दिन थे जब लोग घोड़े बेचकर सोते थे। आज तो पकौड़े बेचकर भी सोने को राजी नहीं हैं। वे भी क्या दिन थे जब लोग चैन की बंसी बजाते थे। अब तो टेलीविजन पर किसी और को बांसुरी बजाते देखो और झपकी लेते लेते अगले दिन की समस्याओं को दिमाग में लेकर सो जाओ। कहाँ गए वो लोग जो बिस्तर पे पहुंचते ही नींद की गोद में पहुंच जाते थे और बिना अलार्म के ताजी हवा और किरणों की दस्तक पाकर पूरी नींद लेकर जागते थे। फिर वे दिन भर बड़े बड़े काम बगैर तनाव के कर डालते थे। उन लोगों की समझ कैसी थी, यह जानने के लिए आने वाले जमाने में खोज की जाएगी। लोग यह विश्वास नहीं करेंगे कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ सकती है, किसी भी उपाय के बगैर, या कि सुबह उठते ही आदमी उठ सकता है, किसी भी आहट या उपाय के बिना। लेखक कहते हैं, शायद यह जल्द ही पता चलेगा कि नींद ली नहीं जाती, वह आती है। मनुष्य को जगाना नहीं पड़ता, वह जागता है। जैसे कि अपने आप सांस आती है, सांस जाती है। मनुष्य को तो यह जानने की भी फुर्सत नहीं कि सांस कब आती है, कब जाती है। मनुष्य तो भीड़ द्वारा बनाया गया माहौल सच हो गया है और स्वस्थ नजरिए व्यर्थ की बकवास हो चुके हैं। अच्छी नींद भी तभी आती है जब ढंग से सोए। आइए नींद के संबंध में हाल की कुछ जांच पड़ताल की बात करते हैं। पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि उन्हें ऐसा व्यक्ति मिलना असंभव हो रहा है जो पूरी नींद लेता हो। उन्होंने परीक्षाओं में जुटे छात्र छात्राओं पर शोध करके बताया कि यदि रोज रोशनी से हटाकर उन्हें अंधेरे कमरे में बैठा दिया जाए तो वे 2-4 मिनट में सो जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे छात्र यदि अंधकार में भी ना सो सके तो भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने नींद का बुरी तरह दमन कर रखा है तथा उनका भ्रम उनकी नींद का शत्रु यानी दुश्मन हो गया है। शोध यह भी बताते हैं कि पूरी नींद लेने वाले छात्रों को नियमित पढ़ाई ही उन्हें बेहतर परिणाम दिलाती है। उन्हें परीक्षा भवन में झपकी या भय परेशान नहीं करते। कहा जाता है कि जिस दिन बिजली की रोशनी घरों में पहुंची, उसी दिन से स्वस्थ व नींद निरंतर कम होने लगी। रोशनी के मिलने के कारण मनुष्य अधिक और अलग अलग तरह के काम करने लगा। अंधेरे में नींद को जो सुविधा व अवसर मिलते,
उन्हें रोशनी और चमकते प्रकाश के चमकते प्रकाश ने हथिया लिया। नींद में कटौती होती गई। अब तो घरों में पहुंचते ही खा पीकर सोने के दिन बीती हुई कहानी के जैसे होने लगी। विशेषज्ञ कहते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी का व्यक्ति 9.5 घंटे आराम से सोता था, जबकि आज का व्यक्ति 6 या 7 घंटे ही सोता है, और वह भी तनाव से भरे। नींद की स्वाभाविकता में आज सबसे बड़ी बाधा हमारे दैनिक जीवन में विसंगति जटिलताएं हैं। सुविधा व सुरक्षा जुटाने में मनुष्य बेहद तनावग्रस्त रहता है। इससे उसकी नींद कम होती है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। बेहतर नींद लेने के बाद मनुष्य जितना अच्छा काम कर सकता है, उतना कच्ची नींद लेकर नहीं। देर रात तक टेलीविज़न कार्यक्रमों को भी देख लेने का लालच उन लोगों के लिए बहुत हानिकारक है जो सुबह कहीं काम पर जाने की जल्दी में होते हैं और समय पर घर नहीं लौट पाते। दिन भर में यदि उन्हें काम के बीच आराम करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। पर्याप्त नींद न ले पाने से सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है तथा चिड़चिड़ापन और झगड़ालू आदत उन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है तथा अनेक प्रकार की गलतियां कर बैठते हैं। जैसे वाहन चालक दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। बगैर काम धंधों के कम सोने वाले व्यक्ति मनोरोगी होते हैं। यह कहना ठीक नहीं होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान समय के लिए सोना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा खाकर लोग बेवक्त सो जाते हैं या कम खाकर कई देर से सोते हैं। दोनों आदतें अलग हैं। ठीक ठाक भोजन करने के बाद स्वस्थ मन से जितनी नींद सहज रूप से आती है उतनी ही पर्याप्त है। सुबह समय पर उठने के लिए यदि आपको बार बार अलार्म की ज़रूरत पड़ती है तो आप रात को जल्दी सोएं या सुबह कुछ देर और सो लें, लेकिन अलार्म पर जागना कभी कभी ही ठीक है। दिन में आलस्य का अनुभव करने वाले लोगों को भी सोने का समय बढ़ाना चाहिए, यानी दिन में नींद आती है उसे रात में अपना सोने का समय और भी बढ़ा देना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जो है वो थोड़ा जल्दी सोना चाहिए। लेखक कहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि वे रात को काफ़ी सो लेते हैं तो इन बातों पर विचार कर ले। कहीं आप ऐसे वातावरण में तो नहीं रहते जिसमें सोते समय आपको बार बार करवटें बदलना पड़ता है। कहीं आप चिंताओं को साथ लेकर तो नहीं सोते। तब आपकी नींद बेशक लंबी होती है किंतु वह अस्वस्थ निद्रा होती है, यानी वह नींद जो होती है वह कच्ची नींद होती है। शोध कहते हैं कि 8-10 घंटे नींद लेकर भी कोई व्यक्ति अतृप्त हो सकता है और कोई व्यक्ति 8-10 मिनट सोकर भी तरोताजा हो सकता है। प्रायः कच्चे नींद में सोया हुआ व्यक्ति जितने ज़्यादा वह बुरे सपने हम देखते हैं तथा अच्छी नींद लेने वाला व्यक्ति कम व सुखद सपने देखता है, उसकी नींद इतनी गहरी हो जाती है कि मन सपने बुनना बंद कर देता है। गांधी जी काम ज़्यादा करते थे और समय मिलते ही कहीं भी एकदम सो लेते थे। एक बार वो यात्रा कर रहे थे, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। गाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर कर लुढ़क गया जिसमें वे बैठे थे। यह छोटी सी दुर्घटना थी। गाड़ी धीमी गति में थी।
चीख पुकार मच गई। लुढ़के हुए डिब्बे के भीतर लोगों ने झांका तो आश्चर्य में पड़ गए। गांधी जी आराम से सो रहे थे। डिब्बों के लुढ़कने पर भी उनकी नींद नहीं टूटी थी। उन्हें जगाकर बताया गया कि उनका डिब्बा पटरी से उतर गया है। अच्छे विचारों की रक्षा के लिए सही उपायों से जीने वाले लोग कम सोकर भी ज्यादा काम कर सकते हैं, जबकि तनावपूर्ण में जीने वाले लोग ज्यादा सोकर भी स्वस्थ नींद नहीं पा सकते। हमारा कर्तव्य है कि इस युग की समस्याओं से जूझते हुए हम नींद के श्रेष्ठ घंटों में कटौती ना करें। जहां तक हो सके तनाव की आदत ना बनाएं, व्यर्थ तथा फालतू की बातों से दूर रहे। संघर्ष करे और रुपया कमाए, लेकिन रुपया कमाने के लिए गलत उपाय का इस्तेमाल ना करे। अपनी ईमानदारी को मूर्खता मानकर जमाने को ना कोसते जाए, बल्कि ईमानदारी से समझबूझकर कोई भी निरंतर जोड़े। इससे निश्चय ही हम सुख से सोने के लिए समय पा सकेंगे। फिर भी कभी कभी नींद हराम या खराब होती रहती है, और हो तो इस पर हाय तौबा मचाकर हमें अपनी बची हुई नींद को नहीं खराब करना चाहिए और गंवाना नहीं चाहिए। अतः इस पाठ से हमें यह समझ में आता है कि हमें अच्छी और गहरी नींद लेनी चाहिए। ज़्यादा तनावग्रस्त में नहीं होना चाहिए। कोई भी काम सोच समझकर शांत मन से करना चाहिए।